राधे राधे दोस्तों, आइए 2025 में सर्वपितृ अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, इस दिन क्या करें क्या ना करें, पूजा का शुभ मुहूर्त, तर्पण का शुभ मुहूर्त, सभी एक ही वीडियो में जानेंगे और कथा भी। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या को विशेष स्थान प्राप्त है। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी कारणवश पूर्वजों का श्राद्ध न हो पाए तो इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी पावन दिन के बाद शारदीय नवरात्र का आरंभ होता है। पितृपक्ष का आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक खास दिन माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या 2025 का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि जानते हैं तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर रात 12:16 पर होगी। इसका समापन 22 सितंबर को रात 1:23 पर होगा। ऐसे में इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त क्या है। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करने के लिए शुभ समय कुछ इस प्रकार रहेंगे। कुतुब मुहूर्त होगा सुबह 11:50 पर, दोपहर में 12:38 बजे तक यह समय रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से 1:27 तक है और अपराह्न काल दोपहर में 1:27 से शाम 3:53 तक है। मान्यता है कि इन मुहूर्तों में किया गया तर्पण और पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। कहा जाता है इसको सर्वपितृ अमावस्या तो क्यों कहते हैं, आइए इसका जानते हैं। शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों की आत्मा तृप्त होती है और इसी कारण से इसे सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा गया है। इस दिन कुछ शुभ कार्य अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करें, पितरों की शांति की कामना करें। यदि संभव हो तो इस दिन नदी में स्नान करें। पितरों के लिए विधिपूर्वक तर्पण और पिंडदान करें। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आइए जानते हैं इसकी कथा। तो कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निश्वात और बहिष्पद नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विन कृष्ण की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए और उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावसु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावसु से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकारें और मैं आपका संग चाहती हूँ। अक्षोदा की इस बात से सभी पितर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। यह सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया करके उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वहाँ ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ जाएगी। फिर पितृ अमावसु को पितर देवताओं ने दिया इस प्रकार का वरदान। पितृ अमावसु से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उसकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौंदर्य के आगे अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और अपने नियम पर अडिग रहें। इसलिए इस तिथि का नाम अमावसु के रूप में
जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से ये दिन सर्वपित्र अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम सर्वपित्र अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।